वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मुस्कुराते रहिए। आज हम अपने वीडियो में कटलेट बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाते हैं। आलू को उबालकर मैश कर लें। फ्रेंड, मिक्सी के जार में 5-6 ब्रेड को तोड़ के डालें और इसके बाद 4-5 टोस्ट को भी तोड़ के डाल लें या ऐसे ही डाल लें और इसका चूरा बना लें, यानी ब्रेड क्रम्स बना लें। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल को डालें। गरम तेल में 1 चम्मच अदरक को डालें। फ्रेंड्स, हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, उनको काटा है और 1 बड़ी शिमला मिर्च उनको भी काट लिया है और 2 हरी मिर्ची उनको भी काट के रख लिया। अब ये सब चीज़ें कढ़ाई में डालने के बाद चला देंगे और गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को तब तक भूनें जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए, यानी ब्राउन कलर का हो जाए और शिमला मिर्ची थोड़ी सी नरम हो जाए, यानी सॉफ्ट हो जाए। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, तीखा खाना है तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी से भी कम हल्दी पाउडर। नमक टेस्ट अनुसार। चाट मसाला 1 फुल चम्मच। भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। पिसी खटाई यानी अमचूर पाउडर। इन सबको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। मसाला भूनने के बाद अब इसमें आलूओं को मिक्स करेंगे। आलू मिक्स करने के बाद अच्छे से आलूओं को चलाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर को डालें। फ्रेंड्स, हरे धनिया की पत्तियों को काटकर इसमें डालें, मिक्स करें। जब तक ये आलू ठंडा हो रहा है तब तक अपन बैटर तैयार कर लेते हैं। हमने 1 कटोरी मैदा ली है, तो पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे और ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा ही गाढ़ा होना चाहिए। हम आपको बताना भूल गए हैं, इसमें नमक डालें अपने टेस्ट के अनुसार। अब हाथ में थोड़ा सा आलू लेके कटलेट का शेप देंगे। गोल बनाना है तो गोल और चपटी बनाना है तो चपटी, कैसे भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से इनको बना के रख लें। अब इस कटलेट को मैदा में डिप करेंगे। डिप करने के बाद जो ब्रेड का चूरा बनाया था उसमें लपेटेंगे। अब इसमें अच्छे से लपेट दें।
फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। कढ़ाई में जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए खूब अच्छे से, फिर गैस को कम कर दें और जो कटलेट में हमने जो चूरा लगाया है उसको अच्छे से झाड़ दें और फिर गरम तेल में डाल दें। एक्स्ट्रा जो चूरा लगा होता है उससे हमारा तेल जो है खराब हो जाता है। कढ़ाई में जितने कटलेट आए उतने ही डालें और गैस को सिम ही रखें। सिम रखने से क्या होगा कि हमारे कटलेट जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अब इस कटलेट को पलट दें और दोनों तरफ ब्राउन होने तक सेकें। अब ये कटलेट सेक के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। देखो कितना अच्छा कलर आया है और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अब इन सभी को निकाल लेंगे।